चलिए नमस्कार सभी। आइए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब जब इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं तो हम ढेर सारे वेरिएबल को देख पा रहे हैं और मेरे दोस्त आंसर में भी वेरिएबल है और कांस्टेंट भी है। तो जब इस तरह से किसी अलजेब्रिक क्वेश्चन में ढेर सारा वेरिएबल का प्रयोग होता दिख रहा हो तो आप किसी वेरिएबल को शून्य के बराबर कर दीजिए, है ना। किसी को शून्य मान लीजिए, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो का प्रयोग कर लीजिए। किसी वेरिएबल को जीरो मान लीजिए। अगर किसी वेरिएबल को जीरो करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे दोस्त सिंपलेस्ट हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। जैसे अभी आपने x को जीरो कहा है तो यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, ये जीरो गुना समथिंग खत्म ही हो जाएगा, जीरो गुना समथिंग जीरो हो जाएगा, जीरो गुना समथिंग जीरो हो जाएगा, ये जीरो गुना समथिंग जीरो हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से हमारे पास यहाँ पर y प्लस जेड बचने वाला है और ये हमारे पास वाई जेड है, ठीक है। और बटे ये आप देख पा रहे हैं कि आपका y प्लस जेड यहाँ भी बचा हुआ है, यहाँ y और यहाँ z गुना होगा तो मेरे दोस्त y z हो जाएगा। यानी कि जो चीज न्यूमरेटर में वही चीज डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है तो कट कर आंसर 1 होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त जो बेस्ट तरीका होगा काम करने का बस वही मेरे दोस्त आपको, ठीक है। आओ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे दोस्त आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है। हम सबसे पहले देख रहे हैं कि 3 tan थीटा और बराबर 2√3 sin थीटा। बताइए सर थीटा का मान क्या होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा मेरे दोस्त, आपको थीटा का मान या तो आप डाल करके सेटिस्फाई कर लें और नहीं तो मेरे दोस्त अब देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसका मतलब आप 45 रख पाएंगे मेरे दोस्त, आप 30 रख पाएंगे और मेरे दोस्त आप 60 रख पाएंगे, है ना। 45, 30 और 60। अब इनमें से क्या रखें कि LHS RHS बराबर हो। 45 हम नहीं रखेंगे क्योंकि √3 का मामला है, 45 में दिखता नहीं है। 30 रख के ट्राई करें। अगर हम 30 रख के ट्राई करेंगे तो 3 और 10 30 हमारा 1/√3, इधर हमारा 2√3 है और मेरे दोस्त sin 30 हो जाएगा 1। फाइनली यहाँ काटेंगे तो ये √3 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, यहाँ भी √3 हो जाएगा। LHS बराबर RHS। यानी आपने मेरे दोस्त ये जो 3 अभी देखा, इसको देखकर आपको क्या समझ में आया कि 30 डिग्री के कारण LHS बराबर RHS हो गया है गिवन पार्ट का, ठीक है। तो अब वही 30 डिग्री हम क्वेश्चन पार्ट में डालेंगे। आइए क्वेश्चन पार्ट में 30 डिग्री डालते हैं। तो ये मेरे दोस्त 30 डिग्री जैसे ही डालेंगे तो 30 दूनी 60 होगा, कोसेक 60 2/√3, स्क्वायर करेंगे होगा 4/3 प्लस कॉट 60 1/√3, स्क्वायर करेंगे 1/3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा 1/4 और प्लस 33 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऊपर देख पाएंगे कि 4/3 और 1/3 तो 5/3 होगा। नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 तो 12 चला जाएगा ऊपर, 4 तिया 12, 3 चौको 12, नीचे 7 हो जाएगा। फाइनली आप मेरे दोस्त यहाँ पर ये 3 है आपका, 3 चौको 12 कटेगा। फाइनल आपका मेरे दोस्त ये 20 और बटे में क्या नजर आ रहा है, कहीं तो कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। चेक करते हैं कि क्या हुआ होगा। साइन स्क्वायर 30 1/4 हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर, अब 10 मेरे दोस्त 30 होगा तो 10 30 1/√3, स्क्वायर करेंगे 1/3। अब ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो हमारे पास ये 12 एलसीएम आएंगे, 12 ऊपर होगा, 3 और 4 7। अब यहाँ से 3 से काट दिए 4, 20/7 हमें नजर आ रहा है। अब देखिए हमें 20/7 नजर आ रहा है, कहाँ पर समस्याएं हो गई, ठीक है। अब समस्याएं देखिए कहाँ पर हो गई है। अगर समस्याएं यहाँ पर क्रिएट होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा मेरे दोस्त।
यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है, जो कि हमारा क्वेश्चन है, उसके हिसाब से नन ऑफ दिस है। ठीक है, अब आप लोग अगर सी आंसर लाते हैं, कुछ लोग सी लेके आ रहे हैं, तो सी तब आएगा जब यहाँ टेन स्क्वायर 2 थीटा होगा। अगर टेन स्क्वायर 2 थीटा होगा तो सी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा, अन्यथा सी इस क्वेश्चन का रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा 20/7 है, ऑप्शन नंबर ई। अब मेरे दोस्त आप इसको देखिए, आखिर ये क्या है। ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु डी है। ध्यान से देखिए, हमारे पास मेरे दोस्त, एक मिनट, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये रहा एक ट्रायंगल ए बी और सी। अब हम ये देख रहे हैं कि बीसी का मध्य बिंदु डी है, बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो डी जो है ये हमारे बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और फिर हमसे कहा गया कि एसी पर ई इस प्रकार है, एसी पर मेरे दोस्त ई जो है ना, ये इस प्रकार है कि सी बराबर 1/3 AC, यानी कि सीई और बटे में, सीई और बटे में अगर AC करने जाएंगे 1/3। अब बताइए, पूरा AC हमारा 3 है, जिसमें सीई अगर 1 है तो ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपसे यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, एक छोटा सा पॉइंट पूछना चाहेंगे कि मित्र अगर हम इनको इनसे मिला दें और फिर देखो इनको इनसे मिला दें, ठीक है, तो क्या हो सकता है यहाँ पर और क्या कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा है, हमसे मेरे दोस्त पूछा है AG और GD। हमें ये कह दिया है कि दोनों कहाँ एक दूसरे से मिल रहा है, तो दोनों एक दूसरे से G पर मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे दोस्त देखो कि हम यहाँ करेंगे क्या। तरह तरह की उपाय है, तरह तरह का काम हो सकता है। एक मेरे दोस्त आप ये कर सकते हैं कि इसके पैरेलल एक लाइन आप यहाँ से खींच दीजिए, यहाँ से। अब जैसे ही इसके पैरेलल ये लाइन यहाँ से खींचिएगा तो थेल्स थ्योरम आपका यहाँ पर काम करेगा। थेल्स थ्योरम काम करने का मतलब ये हो गया कि चूंकि ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये 1:1 है, 1:1 है, तो मेरे दोस्त आप ये देखिए, किसी भी त्रिभुज में बेस के पैरेलल खींची गई लाइन बाकी साइड को सेम रेशियो में बांटेगी। यानी अगर ये 1:1 है तो ये भी 1:1 होगा, यानी 1:1। अब आप मुझे बता दीजिए कि जब ये 1:1 हुआ, इसका मतलब पूरा 2, जबकि पूरा यहाँ पर दिख कितना रहा है, 1। अब जिसको होना चाहिए मिलके 2, वो 1 दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको 2 बना दीजिए। अब इसको डबल कीजिएगा, ये दोनों पहले से रेशियो था, तो आपने डबल किया है तो आपको इसे डबल करना होगा। यानी मेरे दोस्त आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा ये 4 और ये हो जाए। अरे 2:1 का मतलब 4:2 भी तो होता है जी। अब आप यही थेल्स थ्योरम इस त्रिभुज में लगा दीजिए। ठीक है, ABAD और यहाँ जो भी रखना है नाम, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी मेरे दोस्त जिस रेशियो में बांटेगा ये भी वही रेशियो हो जाएगा। जब ये हमारा 4:1 है तो ये भी हमारा 4:1 हो जाएगा, यानी AG और GD ये आपका 4:1 होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो। अब आप में से जिन्होंने सी लाया होगा करेक्ट रहा होगा, और जो सी नहीं ला पाए होंगे तो दिक्कत हो गया होगा। अरे हम इसको इसके पैरेलल खींचे और एक बार मेरे दोस्त यहाँ थेल्स थ्योरम लगा दिए, 1:1, ये भी हो गया 1:1। तो देखिए 1:1 होना चाहिए, 2 है 1, तो डबल कर दिए। अब चूंकि ये 2:1 था, इसको डबल करना पड़ा तो इसको भी डबल कर दिए। अब भूल जाइए, अब आ जाइए इस त्रिभुज में। तो आप देखिए यहाँ पर ये इसके पैरेलल है, इसमें भी थेल्स थ्योरम लगेगा, यानी ये 4:1 है, ये भी मेरा 4:1 होगा, तो 4:1 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए मेरे दोस्त इसको देखते हैं कि आखिर ये क्या है। हमें कह रहा है कि प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोण, मतलब एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं x है। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। साथ ही साथ मेरे दोस्त एक ऐसा त्रिभुज भी है जिनकी भुजाएं
70 मीटर, 80 मीटर और मेरे दोस्त 50 मीटर है। हमें कहा गया कि इन दोनों का एरिया समान है। एक्स का निकटतम मान बताइए क्या होगा। पहले इसकी एरिया फाइंड कीजिए। त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई है, तो इसके लिए अगर एरिया फाइंड करना होगा तो पहले एस निकालना होगा, हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे। अब एस निकालेंगे, 70 और 80 150 और 50 200, 200 का आधा करेंगे, अरे 150 प्लस 50 200, 200 का आधा करेंगे 100, एस हो गया 100 मीटर। अब हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करके अगर एरिया निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एस हो गया, 100 में से 50 गया तो ये मेरा 50 हो जाएगा, 100 में से 80 जाएगा तो ये मेरा 20 हो जाएगा, और 100 में से अब 70 जाएगा तो ये मेरा, ठीक है। अब मेरे दोस्त आप यहां पर देख लीजिए, 100 का वर्गमूल हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। 50 गुने 20 1000, ई जीरो लेंगे तो 10,000, 10,000 से 100 आएगा, एगो 3 बचेगा जो रूट के 3 में, रूट के अंदर रह जाएगा। ये हो गया इस त्रिभुज का एरिया। क्वेश्चन कहा कि दोनों का एरिया आपस में एक समान, तो समबाहु का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 और इंटू स्क्वायर। अब यहां से √3 से √3 हमारा चला गया। अब x बराबर क्या होगा, रूट के अंदर 4 गुने 100 करेंगे तो 400 होगा, और इंटू में 10, यानी आप कह सकते हैं कि 20 और √10। अब देखिए ये हमारा 20 हो गया, √10 का मान 3.16 लगभग। अगर आप इसको गुना करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा मेरे दोस्त 6 दूनी 12, 2 एकम 2 1 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 63 ध्यान से देखो 63.2, तो 63.2 इस क्वेश्चन में आंसर होगा। 63.2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लगता है कि आज आप लोग को डिस्कशन देखने का मन नहीं है। अगर डिस्कशन देखने का मन नहीं है तो हमें बता दीजिए डिस्कशन देखने का मन नहीं है। आमका काहे मेहनत करें, इतना है बताओ, कोई इतना मेहनत करके कोई फायदा है? अब ये देखिए, हमें कह रहा है कि एक घंटा घर 2 ऐसी सड़कों के चौराहे पर स्थित है जो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम दिशाओं की ओर है, ठीक है। अब हमें कह रहा है PQRS सड़क के क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में मेरे दोस्त हमारे स्थित ऐसे पॉइंट हैं जहां से घंटा घर के शीर्ष के उन्नयन कोण अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा है। PQ²/RS² का मान क्या होगा। अब देखिए ये मेरे दोस्त हाइट एंड डिस्टेंस के 3D का सवाल है, प्रयास कीजिएगा इसको समझने, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या है उसको थोड़ा समझिए। हमें कह रहा है कि उत्तर में P है, ये आपका P हो गया, पूरब में Q है, ये आपका Q हो गया, पश्चिम में दक्षिण में मेरे दोस्त R है, तो ये आपका R हो गया, पश्चिम में S है तो ये आपका S हो गया, ठीक। अब इसी चौराहे पर एक घंटा घर खड़ा है। अब आपको जिधर से मापना है उधर से माप लीजिए। अब मान लीजिए घंटा घर को हम इधर ही मान लेते हैं कि इधर ही घंटा घर है। एक्चुअल में घंटा घर खड़ा ऐसे है, ऐसे, लेकिन क्या करें बोर्ड पे दिखा नहीं सकते हैं इसलिए ऐसे कर दिए हैं, है ना। तो ये मेरे दोस्त आपका घंटा घर हो गया, ठीक। इसका नाम कुछ दे दीजिए, नाम दे दीजिए A और इसको B कह दीजिए। अब हमें कहा है कि इस घंटा घर का जो एंगल है वो PQRS चारों पॉइंट से अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा है, ठीक है। तो चलिए P से एंगल देख लीजिए, आपको Q से एंगल देखना है Q से देख लीजिए, R से एंगल देखना है R से देख लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त एकदम, और S से देखना है तो आप S से देख लीजिए। तो आप ये देख पाएंगे P से कहा है कि अल्फा है, ये आपका अल्फा है, उसके बाद Q से बीटा है, ये आपका बीटा हो गया है मेरे दोस्त। R से गामा है तो R से आपका गामा है, ये वाली एंगल है। फिर मेरे दोस्त आप देखिए S से आपका डेल्टा है, ये आपका डेल्टा हो गया। अब हम आपसे एक चीज पूछते हैं, आप कहिएगा क्या, ये जो मेरे दोस्त अभी आप AB खींचे हो ना इधर, एक्चुअल में AB ऐसे है, सब के लिए लंब है, सभी रेखाओं के लिए।
यानी इसके लिए भी लंब है, इसके लिए भी लंब है, इसके लिए भी लंब है और इसके लिए भी लंब है, सबके लिए वो लंब ही है। ठीक है, अब इस तरह से हम अगर देखने चले जाएं तो हमसे क्या पूछा है, PQ स्क्वायर और RS स्क्वायर। मित्र मेरे आप देखिए, PQ स्क्वायर बोलने का मतलब है कि ये आपका PQ स्क्वायर है और RS स्क्वायर बोलने का मतलब है कि ये आपका RS स्क्वायर है। ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, आप थोड़ा देखिए तो सही, ये आपका RS है। अब देखिए ध्यान से कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त आप इस सम को देखो, ए बी ऐसे खड़ा है, ए बी आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कोण है। अल्फा के लिए क्या होगा, अल्फा के लिए लंब होगा ए बी, आधार होगा ए पी, है ना। तो लंब ए बी आधार ए पी बराबर टेन थीटा, तो टेन अल्फा हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम अगर टेन अल्फा लेने जाते हैं, टेन अल्फा, तो ए बी तो ऐसे खड़ा है, तो टेन अल्फा बराबर लंब ए बी आधार ए पी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी और बटे में ए पी। तो यहाँ से ए पी को देखने अगर चले जाएं, ए पी बराबर तो ए बी बटा टेन अल्फा, तो हो जाएगा ए बी कॉट अल्फा हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया हमारा ए पी। अगर मेरे दोस्त यही हम ए क्यू देखने जाएंगे तो ए क्यू बराबर क्या होगा, ए बी कॉट बीटा हो जाएगा। सेम इसी तरह से ऑपरेशन करेंगे, ए बी कॉट बीटा हो जाएगा। सब के लिए ए बी लंब है। अगर मेरे दोस्त गामा के लिए देखने जाएंगे तो फिर ऐसे करके हमारा ए बी खड़ा है, तो गामा के लिए ए बी लंब हो जाएगा, आधार ए आर हो जाएगा, यानी सीधा सीधा आपका ए आर बराबर क्या होगा, ए बी कॉट गामा हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब ये जरा देखिए, अगर हम एस के लिए देखें तो ऐसे अगर खड़ा है हमारा ए बी, तो मेरे दोस्त डेल्टा के लिए भी क्या होगा, डेल्टा के लिए ए भी आपका लंब होगा और ए एस आपका आधार होगा, यानी ए एस भी अगर आप निकालते हैं ए बी कॉट डेल्टा, इक्वेशन कौन सा, ये हमारा। ठीक है, अब मेरे दोस्त अब इसको थोड़ा समझिए। क्या अब हम आपसे इन सब चीज को देख लिए तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है पी क्यू स्क्वायर और बटे में आर एस स्क्वायर, है ना, पी क्यू स्क्वायर और अपॉन में आर एस स्क्वायर। बोलिए पी क्यू स्क्वायर क्या होगा। ये मेरे दोस्त एक समकोण त्रिभुज है पी ए क्यू, जिसमें ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, यानी कि पी क्यू स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर और प्लस ए क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखा आर एस स्क्वायर इस समकोण त्रिभुज में आर एस है, आर एस कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर आर एस स्क्वायर बराबर ए एस स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, यानी ए एस स्क्वायर और प्लस में ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, दोनों में ए बी कॉमन आएगा, कॉट ए पी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर, ए बी ए क्यू स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर, यानी आपका हो जाना है ए बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस ए बी स्क्वायर ये कॉट स्क्वायर बीटा। ठीक उसी तरह से ए एस स्क्वायर ए बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर गामा, ए आर स्क्वायर ए बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर गामा, तो ए बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर गामा और ए बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर डेल्टा। तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्त ए बी स्क्वायर जो है एलसीएम आकर के हमारा कट जाएगा, बचेगा कौन सी, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, कॉट स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा। कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो फिर आपको थोड़ा सा 3D विजुअल देखना होगा और ये समझना होगा कि ए बी ऐसे नहीं है, ए बी ऐसे है और बोर्ड पर हम ऐसे दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे दोस्त इन सब बातों का ख्याल रखना है और ध्यान। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अच्छे से। अब देख मेरे भाई ये हमारा क्या है, एकदम बड़ी प्यार से देखना है। अब देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ये हो गया मित्र ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम ए बी और सी है। हमें पता है कि ए बी बराबर ए सी है। अगर ए बी और बराबर ए सी है
और ए बी का मान 12.5 है, तो कंफर्म हो जाइए कि ए सी का मान भी 12.5 ही होगा। फिर हम देख रहे हैं कि बी डी और बराबर बी सी है। मेरे दोस्त इसमें एक चीज लिखा है कि डी ए सी पर एक पॉइंट है, अब कहाँ है नहीं मालूम, चलिए यहीं पर ले लेते हैं। डी ए सी पर एक पॉइंट है, इस प्रकार की जितना बड़ा बी डी है उतना ही बड़ा डी सी है। सबसे पहले तो मेरा सवाल यहां पर क्या है वो देखिए, ए बी सी एक त्रिभुज था जिनमें दो भुजा बराबर थी, बराबर भुजा के सामने के कोण, यानी ये अगर थीटा थी तो इसके सामने ये भी आपका थीटा था, कोई डाउट नहीं है ना। बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं। उसके बाद कहा कि डी ए सी पर कहीं एक पॉइंट इस प्रकार है कि ए डी और बराबर बी। अब यहां से भी एक चीज क्लियर हो रहा है क्या, कि मेरे दोस्त अगर ये दोनों भुजा बराबर है, इसके सामने थीटा है तो इसके सामने ये भी मेरा थीटा हो जाएगा, आप कहेंगे। अब यहां पर हमें कुछ बातें दिख रही है। ये क्या बातें दिख रही है मित्र, थोड़ा ये देखना कि इस त्रिभुज का ये दो कोण थीटा है और बड़े त्रिभुज का भी ये दो कोण थीटा है। तब तो बड़े त्रिभुज का ये दो कोण और इस त्रिभुज का ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो इसका जो तीसरा कोण होगा और इसका जो तीसरा कोण होगा वो भी आपस में बराबर होगा। हाँ जी, अगर इनके दो कोण के बराबर तो इनका तीसरा कोण छोटे वाले के तीसरे कोण के बराबर, यानी ए सिमिलैरिटी से ये ट्रायंगल सिमिलर हो चुके। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। सिमिलर ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। एक BC का मान 5 दिया हुआ है, तो मित्र अगर ये BC हमारा 5 सेमी है तो इतना श्योर रहिए कि भी मेरा 5 सेमी ही होगा। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए क्या हम करते हैं उसको थोड़ा देखिएगा। अल्फा थीटा थीटा, अल्फा थीटा थीटा, एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो चुका। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कीजिए, तो बोलिए अल्फा के सामने छोटे त्रिभुज में BD हो जाएगा और अल्फा के सामने बड़े त्रिभुज में BC हो जाएगा, तो BC को डायरेक्ट 5 कह दीजिए। फिर देखिए थीटा के सामने, ठीक है भाई, अब ध्यान रखना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। अब थीटा के सामने छोटे त्रिभुज में देखिए आपको 5 नजर आएगा, और ये जो थीटा है ना, ये छोटे का जो थीटा है ना, बड़े के इसी थीटा के बराबर है, यानी ये जो है ना भाई दोनों में, छोटा में भी है और बड़े में भी है, दोनों के लिए कॉमन है। तो इसके सामने छोटा में 5 और इसके सामने बड़ा में कितना है 12। अब डेसिमल हटाइए, ऊपर 0 डालिए। अब मेरे दोस्त 50 से ये 25 बार में जाएगा और 25 से ये 2 बार में जाएगा, यानी CD का मान यहाँ पर 2 हो जाए। बहुत ही परफेक्ट वैल्यू है, बहुत ही परफेक्ट वैल्यू। पैसेंस रखना होगा मेरे दोस्त, पैसेंस नहीं रखोगे कंफ्यूज कर जाओगे, पैसेंस रखोगे काम करो। क्वेश्चन तो लेवल अप डाउन लगा ही रहेगा, लेवल तो आपको देखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं बचा है ना मेरे दोस्त। अब देखिए एक रोम्बस की प्रत्येक भुजाएं 10 सेमी है, इसके एक विकर्ण 16 है, तो एरिया क्या होगा। अब आपके सामने मेरे दोस्त हम एक रोम्बस बना रहे हैं, बड़ी प्यार से देखना इस रोम्बस को। ये रहा हमारा एक रोम्बस। अब रोम्बस की प्रत्येक साइड हमारा 10 सेमी है, ये भी 10 सेमी है, ये भी 10 सेमी है, ये भी 10 सेमी है, और मित्र मेरे ये हमारा। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देना। एक विकर्ण हमारा 16, एक विकर्ण हमारा 16, और मेरे दोस्त ये दूसरा विकर्ण। ठीक है, अब देखिए ना, अब एक विकर्ण हमारा 16 है, वो 8 और मित्र मेरे 8 हो जाएगा। तो अगर ये 8, अब देखिए ना रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। 8 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा 6, और यदि ये 6 है तो ये कितना होगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने दोनों डायगोनल देख लिया है, 1/2, एक डायगोनल 8 8 16 हो जाएगा और दूसरा आपका 6 6
12 हो जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ पर 16 छके 96 यानी 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 96 होगा, कहीं दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर। ठीक है भाई, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसी टैंक का आयतन 72 घन मीटर है, इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है, टैंक को भरने में कितने समय लगेंगे। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है और 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। ये सब कुछ पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। आज मेरे दोस्त आपका वॉल्यूम है कितना, 72 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 72 मीटर क्यूब में 72,000 लीटर हो जाएगा। तो मित्र मेरे इतना पानी आपको डालना है, ठीक है। जबकि आपकी स्पीड कितनी है, 60 लीटर प्रति। अब ये देखिए भरना है इतना पानी और आपकी स्पीड है 60 लीटर प्रति। अब इससे अगर इसको काटेंगे तो लीटर से लीटर जाएगा, 12 6 72। मित्र मेरे ये 1200 मिनट हो जाएगी। और 1200 मिनट को अगर घंटे में बदलते हैं, ठीक है, घंटे में बदलते हैं, 60 से भाग देते हैं, तो ये आपका 20 घंटे हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। सर सब क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, बहुत सॉल्यूशन वाला, तो कोई बात नहीं ना, वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। धीरे धीरे सब होने लगेगा, सब आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, हमें कहता है कि 10 अंकों की एक संख्या जिसमें 2 डिजिट हिडन है x और y 88 से डिविजिबल है, तो इसका मान क्या होगा। जानते हो दोस्त, जब 2 डिजिट हिडन हो और वैसी स्थिति में किस डिजिट को मैक्सिमम रखना है, किसको मिनिमम रखना है, अगर ऐसी बातें नहीं कहा गया हो तो उस स्थिति में पॉसिबिलिटी पे ध्यान ज़्यादा ही भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वहाँ पर y की वैल्यू 2 आएगा, आप पहली वैल्यू से भी काम कर लोगे तो आंसर आपको वही आना है, क्योंकि इसमें तो कहा नहीं है ना कि y का कौन सा मान लेना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त सीधा सीधा आप ये समझिए कि जो 88 से डिविजिबल है वो 8 और 9 दोनों से, सॉरी 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा। सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो आखिरी के 3 अंक 8 से कटना चाहिए। y का मान क्या रखें, 0 रखेंगे नहीं, 1 रखेंगे नहीं, 2 रखेंगे नहीं, 3 रखेंगे, 3 से हो जाएगा। 8 का मान 8 चौको 32, 4 रखेंगे नहीं, 5 रखेंगे नहीं, 6 रखेंगे नहीं, 7 रखेंगे, हो जाएगा। अगर हम 7 रखते हैं तो 8 का मान 8 9 72, यानी 3 और 7 दोनों काम का हो जा रहा है। ठीक है, y का मान दोनों आ रहा है, तो एक काम करो ना, आप 3 से ही काम चला लो पहले। अगर आप 3 से ही काम चलाओगे यानी y के जगह पे अगर आप 3 रखते हो, रख के देखो, 3 रखो और 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। 11 के विभाजता के नियम के अनुसार एकांतर स्थान पर आए अंकों का 2 ग्रुप बनाइए। एकांतर स्थान पर आए अंकों का 2 ग्रुप बनाइए। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारा 10 5 15 15 और 3 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 18। ठीक है, और ये आप देखिए यहाँ पर 8 + x 3 11 1 12, यानी मेरे दोस्त हो जाएगा 12 + x। अब देखिए हुआ क्या है, एकांतर स्थान पर आए अंकों का 2 ग्रुप बनाइए और दोनों ग्रुप का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब इनमें से मेरे दोस्त 0 या 11 का मल्टीपल होगा तभी ये 11 से डिविजिबल होगा। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं मेरे दोस्त कि x का मान क्या रखें कि 0 के बराबर हो जाए, x का मान 6 रखेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। यानी आपका 11 की डिविजिबिलिटी रूल है कि एकांतर स्थान पे आए अंकों का 2 ग्रुप बनाइए, उनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल हो तो मेरे दोस्त वो 11 का डिविजिबल होगा, 11 से कटने वाली होगा। तो इनका दोनों का डिफरेंस 0 बनाने के लिए x का मान 6 रखना पड़ा। तो इस तरह से आपने x का मान 6, तब जब y का मान 3, तो x + y कितना 9 आपको ऑप्शन के अंदर दिख रहा है। आप ज्यादा टेंशन मत लो। अगर आप मेरे दोस्त यहाँ पर 7 रख के चेक करते हो क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ 7 रखोगे तो 7 5 12 12 3 15 15 1 16, तो वैसी स्थिति मेरे दोस्त हो जाएगा 16 + x। तो 18 - 16 + x यानी x का मान 2 रखना पड़ेगा।
जब आप y का मान 7 रखोगे x का मान 2 आएगा, तो y का मान 7 x का मान 2, उस स्थिति में भी आपको 9 ही दिखेगा। इसलिए मैंने कहा कि इस स्थिति में जब x को मैक्सिमम या y को मिनिमम ऐसा कुछ नहीं कहा जाए, तो एक पॉसिबिलिटी से भी वही आता है जो दूसरी पॉसिबिलिटी से भी आता है, इसलिए आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, कॉमन पेपर जीके जीएस के बारे में भी कुछ बताइए, कैसे किया जाए। हाँ मेरे दोस्त, उसके विषय में भी आपसे बातें होंगी, लेकिन चूंकि मैं मैथ्स कवर करता हूं तो मैं मैथ्स के बारे में ही बताता हूं। जीएस के एक्सपर्ट आपको जीएस के बारे में बताएंगे, और हम किसी दिन रिक्वेस्ट करेंगे गुरुजी से कि आप थोड़ा जीएस की स्ट्रेटजी बताया जाए, ताकि भाई लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आओ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये तो डेसिमल का प्रश्न है। ठीक है, रेकरिंग डेसिमल बहुत आसान है। अब इसको अगर आप ब्रेक करते हो जाएगा 47 माइनस 4 और अपॉन मेरे दोस्त 90। समझ में आता होगा। रेकरिंग के लिए हम 9 देते हैं, बिना रेकरिंग के लिए 0, और बिना रेकरिंग वाले को घटाते हैं। ये सब तो बेसिक सी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब ये देखो मेरे दोस्त, ये हमारे पास 503 है, 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 9, और 1 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है तो 0, और बिना रेकरिंग वाले को इसमें से आप घटा दीजिए। माइनस 0.39 पर रेकरिंग है तो सीधा 39 और अपॉन 90, और माइनस बिना रेकरिंग वाले को घटाइए, इनटू ये मेरे दोस्त हमारा हो जाएगा 8/9। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा 43/90 हो जाएगा, और प्लस मेरे दोस्त यहाँ पे 498 498 और अपॉन 99 और 0 माइनस। अब यहाँ से देख लो मेरे दोस्त, यहाँ से जाएगा 4 बार में 4 8 32, ये 32 बटा कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें थोड़ा, 9 नहीं है, बीच में 90 है, 9 से काटे हैं 4 4 8 32, 32 बटे, अब 43/90 में 32/90 जाएगा, तो मेरे दोस्त ये 11/90 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 498 और बटे में 900। आप अगर एलसीएम लेते हैं तो मित्र मेरे 990 हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, अब 90 से 11 बार में 11 से मल्टीप्लाई करोगे 121, और प्लस मेरे दोस्त ये हो जाएगा 498, 8 और 1 9, ये हमारा 619 और बटे में 9। तो इस तरह से मेरे दोस्त आपने ये देखा कि 619 और बटे 990, तो आपने देख लिया। अब 619 बटे 990 ये किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो आपको पता है ये आंसर तो अभी मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, कहोगे ई आंसर क्यों होगा, क्योंकि अगर किसी ऑप्शन में ऐसा होता कि 625 और 25 पर रेकरिंग होता, तो इसको ब्रेक करते 625 और बटे में 990 और माइनस 6 करते ना, तो ये 619 और बटे में है ना। इस तरह की बातें तो होती। तो मेरे दोस्त यहां पर आप आंसर देखते हैं, आपका मैच हो जाता, लेकिन ऐसा ऑप्शन हम कहीं नहीं दिख रहे हैं, कहीं पे ऐसा दिख नहीं रहा है, सिर्फ 5 पर रेकरिंग है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कहीं से दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब कुछ भाई लोग कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम कीजिए। अच्छा ठीक है मेरे दोस्त, इस पर हम विचार करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो मेरे दोस्त, थोड़ा सा कैलकुलेशन समझो। 6 की पावर -2, इसका मतलब होता है 1/6 का स्क्वायर, यानी कि 36। अब आप देखिए ना, यहाँ पर आपको 2 का स्क्वायर 4 नजर आएगा, यहाँ पर आप 3 का स्क्वायर मेरे दोस्त देखो आपको 9 नजर आएगा, तो 4 9 में 36 से 36 आपका खत्म हो गया, 6 का स्क्वायर 36 खत्म हो गया, यानी कि डिजिट का मामला ही यहाँ पर खत्म हो। फिर आप क्या नजर आ रहा है, फिर आप देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है आधार समान भाग में पावर घटेगा, तो मित्र मेरे a माइनस बी, और पहले से गुना में पहले से पावर में a प्लस बी है, इनटू। अब आप यहाँ देखिए x की पावर ये b और c है, भाग में पावर घटेगा, ये b माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे दोस्त हमारा b प्लस सी आप देख पा रहे हो। अब आप यहाँ देखो x की पावर ये c और a है, तो मित्र मेरे ये c माइनस a हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे दोस्त हमारा c प्लस a है। अब यहाँ भी देख लो आधार समान गुणाम पावर जुटेगा, जोड़ते चलो, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a प्लस बी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसमें जोड़ोगे इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से उसको देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
फाइनली x की पावर 0 और x की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1। ठीक है, बहुत आराम से आप काम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आप सबको एक चीज बोलता हूं कि आप सब लोग, जितने भी लोग लाइव हो, बार बार आप कहते हो ना सर ऐसी कौन सी बैच है जिस मैं पहले से पढ़ लिया हूं, है ना, कौन सी बैच है जिसमें मेरी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। मैंने सबको कहा है कि आप अर्जुन बैच अपने, हर किसी को अर्जुन बैच रखना है। रामबाण है अर्जुन बैच हर बैच के लिए। ठीक है, इसलिए अर्जुन बैच को आप अपने फोन में रखिए सब लोग। और अभी मेरे दोस्त उसका फी थोड़ा कम है, 499 केवल उसका फी है। आप सब लोग उसके अंदर ऐड हो जाइए, है ना, केवल 499 अर्जुन बैच 2.0, 1.0 में, सॉरी 2.0 और 3.0 में अपना लोहा वो मनवा चुका है। अब आप देखिए कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 3 और बटे में √5। हाँ, अगर आप वो प्रैक्टिस बैच है मेरे दोस्त, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। अगर आप क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस चाहते हो, मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, तो उसके लिए महाभारत है। ठीक है ना, आओ देखो कॉट थीटा मेरे दोस्त क्या है हमारा, P और अपॉन B है। यहां से H निकालने जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, यानी रूट के अंदर हो जाएगा 14। आपको क्या चाहिए मेरे दोस्त, 6 सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर, सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण। ओहो ये क्या कर दिया मैंने, कॉट है ना मेरे दोस्त, तो कॉट हो जाएगा आधार और बट्टे में लंब, है ना, सॉरी फॉर दैट। सेक क्या होता है मेरे दोस्त, कर्ण और बटे आधार, यानी √14 और बटे में 3, स्क्वायर करेंगे तो 14 बटे 9, माइनस ये 5/3। अब इसको देखना, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब, √14 बटे √5, स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 14 बटे 5 बटे, यहाँ पर देख रहे हैं 3/5, ये 3/5 हो गया, और इंटू 3/5 सेक स्क्वायर थीटा। सेक क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटे आधार, √14 बटे 3, स्क्वायर करेंगे ना तो मेरे दोस्त 14 और बटे में 9 नजर आएगा। ठीक है ना, अब प्लस ये 4/3 कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर यानी कर्ण बटे लंब √5, ये हो जाएगा 14 और बटे में 5। अब यहां पर मेरे दोस्त हम थोड़ा सा अगर काम करने जाएं और देखें कि क्या हो सकता है, तो हम यहां पर एक ही चीज देख पा रहे हैं, 3/5, ठीक है, कॉसेक, अच्छी बात है। अब कैलकुलेशन कीजिए, तो मेरे दोस्त आप ऊपर देखिएगा, ऊपर में क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान से देख सकते हैं, ये आपका 3 तिया 9 हो गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 तिया 6, 3 तिया 9। एलसीएम ऊपर में भी मेरे दोस्त आपका 15 होगा, 15, 3 5 15, तो 5 से गुना करेंगे 10, ये 140 होगा, माइनस, और ये मेरे दोस्त 15, एलसीएम भी 15, ऊपर वाला 70 एज इट इज आ जाएगा। नीचे देखो 15 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा, यानी 14/15, 56/15, ये भी हमारा 70/15 हो जाएगा। 70/15 ऊपर में, 70/15 नीचे में, आंसर हो जाएगा 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा, 1 1 1। ठीक है, अर्जुन बैच में थ्योरी भी होता है, हाँ क्वेश्चन के साथ उतना थ्योरी होता है जिससे कि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, श्रद्धा बैच के अंदर क्या है, श्रद्धा बैच अभी नया नया स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जो नए बैच खोज रहे हैं उस श्रद्धा बैच के अंदर आएंगे। अब देखो श्रद्धा, महाभारत और कुरुक्षेत्र 4.0, ये तीनों एक ही बैच है, थ्योरी के साथ क्वेश्चन, आई मीन टारगेट बैच, थ्योरी के साथ क्वेश्चन, टारगेट बैच, थ्योरी के साथ क्वेश्चन, टारगेट बैच। यानी आपको या तो श्रद्धा, या तो महाभारत, या तो कुरुक्षेत्र 4.0, इन तीनों में से कोई एक परचेज करना है। ठीक है, और साथ में अर्जुन बैच रखना है, हर किसी को रखना है। अब चलो मेरे दोस्त इसको देखो कि ये क्या है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए हमारा 90 डिग्री है। यदि BM और CN दो माध्यिकाएं हैं,
बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब आप मेरे दोस्त देखो, सबसे पहली बात हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये है कोण ए, ये 90 डिग्री है, ये हमारा बी है और ये हमारा C है। ठीक, अब हम ये देख पा रहे हैं बी एम और सी एन दो माध्यिकाएं हैं, बी एम और सी एन। तो मेरे दोस्त बी एम एकदम ध्यान से समझो, ये बी एम और मेरे दोस्त सी एन दो माध्यिकाएं, बी एम और सी एन। ठीक है, अब इसको थोड़ा देखना कि ये हमारी सी एन है और ये हमारी बी एम है, दो माध्यिकाएं। आपको मेरे दोस्त एक पता होना चाहिए कि किसी समकोण त्रिभुज के अंदर, किसी समकोण त्रिभुज के अंदर 4 गुणे माध्यिका के वर्गों का योग, आई मीन सी एन स्क्वायर और प्लस ये मेरे दोस्त हमारा बी एम स्क्वायर। ठीक है, 4 गुणे सी एन स्क्वायर और बी एम स्क्वायर बराबर 5 इंटू हाइपोटनीज स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर। 4 गुणे माध्यिका के वर्गों का योग बराबर 5 गुणे कर्ण स्क्वायर। अगर आपको सी एन स्क्वायर और प्लस बी एम स्क्वायर चाहिए, 4 इधर के बटे में आएगा और हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो मेरे दोस्त आप चाहो तो बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर के बदले 5/4 ये हमारा बी सी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी हमारा बी सी स्क्वायर है। तो वैसी स्थिति में बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट गया, 5/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ई। जिनका ई आ रहा होगा करेक्ट रहा होगा, जिनका ई नहीं आ रहा होगा करेक्ट नहीं रहा होगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखो। मेरे दोस्त हम यहाँ पर एक और आपको रूल बता देते हैं, वो रूल क्या है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपने इस एम एन को मिला दिया ना, एम एन को, तो वैसे स्थिति में एम एन स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर बराबर एम एन स्क्वायर बी सी स्क्वायर बराबर दोनों माध्यिका के वर्गों का योग यानी सी एन स्क्वायर और प्लस बी। ठीक है भाई, एम एन स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर सी एन स्क्वायर और प्लस बी एम स्क्वायर, ये हो गया आपके पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अब आप इनसे मिलिए और देखिए मेरे दोस्त ये क्या है। कह रहे कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले किसी वृत्त खंड का क्षेत्रफल ए है, वृत्त की परिधि सी है, तो ए का मान क्या होगा। मेरे दोस्त एक बात जानते हो, वृत्तखंड अच्छे से फोकस करके देखो, एक्चुअल में ये सेगमेंट नहीं है मित्र, ये एक्चुअल में सेगमेंट नहीं है, ये एक्चुअल में सेक्टर है ना। और वृत्तखंड से मतलब यहां पर त्रिज्यखंड का है। ठीक है, अब ये देखिए, आप सभी को पता है कि θ/360 और पाई आर स्क्वायर ये हो गया आपका एरिया, जिससे आप ए कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर मेरे दोस्त हम ये देख रहे हैं, हमारा 6 बार में कट गया, आर स्क्वायर का जो वैल्यू है 6 से गुना होगा 6a और बटा में मेरे दोस्त ये पाई हो जाए, ये पाई हो जाए। ठीक है, ये हमारा पाई हो जाए। ठीक है, अब मेरे दोस्त हम यहां पर ये देख रहे हैं वृत्त की परिधि सी है। देखो वृत्त की परिधि सी है यानी कि 2πr ये हमारा। ठीक है, 2πr ये हमारे पास। अब यहां से r निकालोगे तो मेरे दोस्त हो जाएगा c और बाय में पाई। ठीक है, अब यही चीज इसके अंदर हम पुट करेंगे, इसको आप अलग कर लीजिए। ठीक, r का मान c/2π यहां पुट करोगे तो r स्क्वायर है, r स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा c²/4π² बराबर 6a और बाय में पाई, 6a और बाय में पाई। अब ये देख लीजिए कि हमारा ये पाई से पाई चला गया। ठीक है भाई, हमको a का मान चाहिए,
पाई से एक पाई चला गया, एक पाई बचे। अगर आपको ए का मान चाहिए ना तो सी स्क्वायर 6 आके बट्टा में आ जाएगा पाई, तो मेरे तो सी स्क्वायर बाय, है ना, तो सी स्क्वायर बाय 24 पाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको समझ, ठीक है। आओ मेरे दोस्त अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन हो। अब हम यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देखें, क्या हो सकता है 15 नंबर। इसको देखिए, ये मेरे दोस्त हमें कह रहा है कि यूनिट डिजिट फाइंड करिए। आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, 4 की पावर ऑड नंबर होना तो यूनिट डिजिट मेरे दोस्त 4 ही रहता है, और 4 की पावर जब इवन नंबर हो जाए ना यूनिट डिजिट 6 होता है। आप देख लो, अगर आपको यूनिट डिजिट चाहिए तो यूनिट से मतलब होना चाहिए, बाकी को तो आप हटा दो, हटा दिया आपने। अब यहां आपने देख लिया कि x बराबर 4 की पावर 169 बोले तो ऑड नंबर, प्लस 3 की पावर 337 और माइनस 7 की पावर 726। अब मेरे दोस्त 4 की पावर ऑड नंबर यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा। 2 3 7 8 के केस में पावर में 4 से भाग देते हैं, यहां से रिमाइंडर लेके आओगे 1 हो जाएगा, यहां से रिमाइंडर लेके आओगे 2 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 3 की 1 पावर हो जाएगी, 7 की 2 पावर हो जाएगी, 4 3 ये 7 होगा, 7 का स्क्वायर 49, ये 9 यानी कि माइनस का। और जब यूनिट डिजिट निगेटिव आ जाए तो उसमें 10 ऐड कर देना, वो आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 8 होगा, और कभी भी यूनिट डिजिट नेगेटिव नहीं, ठीक है मेरे दोस्त। चलो आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ बच्चे 5 कह रहे हैं, पता नहीं 5 कहां से ले आएंगे, ठीक है। आओ अब देखो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी सेवा में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए आपके पास 16 नंबर सवाल क्या है, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है 16 नंबर। अगर आप 16 नंबर को ध्यान से देखो, थोड़ा सा विजुअल लो, देखो क्या क्या हो सकता है। हमें तो विजुअल सीधा सीधा दिख रहा है, ऊपर में तो हमें दिख रहा है कि 3.6 और 3.6 दोनों में कॉमन आएगा क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है। नीचे हम देख रहे हैं कि 1.8 है, 1.8 तो इसमें भी है, 6 गुने 1.8 कर सकते हैं, 6 गुने 1.8 कर सकते हैं। और मेरे दोस्त ये अगर इसको हम देखें 1.8 और इंटू 1. ठीक है भाई। अब आप ऊपर में 3.6 पहले कॉमन लीजिए, 3.6 कॉमन कर लिए, यहां से 1.62 हो जाएगा प्लस, अब मेरे दोस्त यहां पर 0.48 हो जाएगा। अब ये देखो 1.8 1.8 1.8, तो 1.8 आप कॉमन कीजिए, यहां से आपके पास 0.8 हो जाएगा, और मेरे दोस्त प्लस ये हमारे पास यहां पर 6 और गुने 0.3 बचेगा, और माइनस यहां से आपका 1.2 बचेगा। अब अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, इसको इससे काटोगे तो 2 हो जाएगा, एक इनको आप जोड़ के देखिए 2.10 हो जाएंगे, और नीचे मेरे दोस्त ये हो जाएगा 6 × 18 1.8 1.8 0.8 2.6 2.6 में अगर ये जाएगा हो जाएगा 1.4। अब यहाँ से मेरे दोस्त डेसिमल हटाएंगे और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ऊपर के लिए नीचे 2 0 और नीचे के लिए ऊपर 1 0, फाइनली नीचे 1 0 आएगा, तो आप यहाँ से काट सकते हो, 2 7 0 0 काट दो, 7 या 21, फाइनली आपको 3 नजर आएगा, यानी कि मेरे दोस्त 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई हो। इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। पता नहीं आप में से किसने कैलकुलेट किया है। मैं आपको दिल से गुरु मानता हूं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपको भी ढेर सारा शुभ आशीर्वाद मेरे दोस्त, ढेर सारा। ठीक है, यह था हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, जो हमने प्रयास किया इसको थोड़ा सिंपलिस्ट करने की। अब देखो
ये मेरे दोस्त थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देखते हैं क्या हो सकता है। वैल्यू तो एज्यूम हो नहीं पा रहा है। ऐसा कर लो मेरे दोस्त, क्या x प्लस वाई बराबर 1 है ना, बेसिक के रास्ते ही चलो, देखते हैं। पावर 4 चाहिए ना, पहले स्क्वायर करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस 1। अब मेरे दोस्त क्या करना है आपको, पावर 4 भी तो चाहिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। फिर से स्क्वायर करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इधर स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4xy। अब हम ये देख पा रहे हैं कि x की पावर 4 y की पावर 4 एज इट इज रहने दो। अब देखो मेरे दोस्त, ये 1 तो अपने जगह पे रह गया, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में 2x स्क्वायर स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 4xy। अब यहाँ पर देखिए, हम 1 और प्लस ये दोनों में देख रहे हैं कि 2xy कॉमन आएगा, यहाँ से कोई xy बचेगा और यहाँ से मेरे दोस्त हमारा, ठीक है। अब हम गौर से देखें तो मित्र मेरे, इसी का मान हमारे पास 12 है, बस वो 12 मान पुट कर दीजिए। 1 प्लस 2 इंटू और इसका मान जो है वो 12 दिया हुआ है। फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर 25 हो जाएगा। तो 25 इसको है ना, 25। हद है यार, इजी क्वेश्चन कहते हैं तो टफ क्वेश्चन। क्या हो गया भाई? चल चलो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई बात नहीं। आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे, इसको देखते हैं कि ये क्या है हमारा, क्या हो सकता है। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर बराबर 3 साइन। मेरे दोस्त आज हम 20 क्वेश्चन ही रखेंगे, आज हम 20 क्वेश्चन ही रखेंगे। बाकी के 20 क्वेश्चन को हम कल शूट कर देंगे किसी टाइम पर, उसे अपलोड कर दिया जाएगा। और आप जानते हो कि कल आपकी सेवा में हम नहीं रहेंगे और फिर आगे अपने टाइम पर मेरे दोस्त चलते रहेंगे। तो आज हम 20 क्वेश्चन ही रखेंगे, ठीक है भाई। देखो 20 क्वेश्चन रिमेनिंग हम कल शूट कर देंगे। बस आज लाइव इसलिए हो गए क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी को हम मेंटेन करना चाहते थे। 2 कॉस स्क्वायर बराबर 3 साइन, थीटा का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा। बताओ सर इसका मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज तो देख पा रहे हैं, क्या मेरे दोस्त, अगर हम थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री रखते हैं, 60 डिग्री से काम नहीं चलेगा, 30 डिग्री ही रख लो। अगर आप 30 डिग्री रखते हो ना तो 2 कॉस स्क्वायर 30 √3/2 स्क्वायर करेंगे 3/4 होगा। इधर साइन 30 हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कटेगा मेरे दोस्त, इधर भी 3/2 इधर भी 3/2। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। कितना रखने पर? 30 डिग्री रखने पर। अब वही 30 डिग्री यहाँ पे रख दो, तो देखो 1/2 कॉस 31 कॉस 31 होता है 2 और स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस कॉट 30 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से -1 आए, -1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, -1। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बहुत इजी टाइप से बताते हैं और मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं। आओ मेरे दोस्त ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि हमारे पास एक रोम्बस है मित्र। अगर हमारे पास एक रोम्बस है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये हमारे पास एक रोम्बस है, एक रोम्बस। और मेरे दोस्त रोम्बस के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, BD, A B C और D, ये हमारे पास रोम्बस है। ये हो गया रोम्बस के डायगोनल। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है भाई। अब देखो BD बराबर 10 और AC बराबर 2√x। हमें एक चीज कहा है कि रोम्बस का जो साइड है ना, वो मेरे दोस्त हमारा 8 है। अगर इस रोम्बस का साइड हमारा 8 है
BD 10 है, वो 5 और 5 हो जाएगा। AC हमारा 2 रूट एक्स है, तो 2 रूट एक्स को आधा आधा करेंगे ना, अरे 2 रूट एक्स को आधा आधा करेंगे तो रूट एक्स हो जाएगा, तभी तो 2 रूट एक्स होगा। अब आप मेरे दोस्त इसके लिए छोटे से इस समकोण त्रिभुज में आइए और पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। बोलिए लंब स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, बोलिए आधार स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स बराबर कर्ण स्क्वायर, ये हो जाएगा 64। तो मित्र मेरे यहाँ पर एक्स का मान हो जाएंगे 40। क्या एक्स का मान कितना, 14 में 5 गया तो 9 हो जाएगा, और ये 5 मेरे दोस्त ध्यान देना, ये 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, ये एक्स का मान हो गया। और आप इस मान किसका मांगा, इसका, अब एक्स का वही मान यहाँ डाल दो, 39 + 10 हो जाएगा रूट के अंदर 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 7:30 में ये क्लास होता है, 7:30 हो गया 19। चलो अब 20 नंबर क्वेश्चन के आ जाए। 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे दोस्त। 20 नंबर क्वेश्चन में हम आपसे यही बात कहेंगे कि इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन दिख जाए आपको, इस टाइप का, जैसे एक स्क्वायर है के अंदर मेरे दोस्त एक सर्कल है, फिर से आप देखो स्क्वायर है, फिर उसके अंदर आप देखो एक सर्कल है, फिर आप देख लो मेरे दोस्त एक स्क्वायर है, मतलब इस तरह की जब सीन बनता है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि स्क्वायर का एरिया धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, मतलब आधा होता, ठीक है। जैसे आज इस बड़े का एरिया अगर हम 8 मान लें, इस मंझले वाला का एरिया 8 का आधा 4 हो जाएगा, और अंदर वाले छोटे का एरिया जो होगा वो 4 का आधा 2 हो जाएगा, ठीक है। वही तो यहाँ पर हुआ है। अगर इसको आप 8 कहते हो, ठीक है, 3 स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ये अगर 8 हो जाएगा, ई वाला आपका 4 हो जाएगा, और ई वाला आपका जो है वो मेरे दोस्त आपका 2 हो जाएगा। यानी आप इसको अगर 8 कहते हो, ये वाला आपका 4 हो जाएगा और ये वाला आपका 2 हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है सबसे बड़े स्क्वायर मेरे दोस्त आपका 8 है, और सबसे छोटे स्क्वायर का एरिया आपका 2 है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 4:2 आपको 1 नजर आएगा। बड़े काम का चीज है, इसको आप ध्यान रखना, ध्यान रखोगे मेरे दोस्त ये काम देगा, ठीक है। तो आज मेरे दोस्त हम 20 नंबर क्वेश्चन तक ही रखते हैं, और बाकी का 20 हम कर देंगे, है ना। अर्जेंट वर्क के कारण हम इसको यहीं पे आज रखते हैं, ठीक है। ऐसे तो मैं 40 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करता हूँ, मैं इसे बचे हुए रिमेनिंग 20 क्वेश्चन को कल शूट कर दूंगा, आपको अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखना ये मेरा परम कर्तव्य है। धन्यवाद।